तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए राधा कृष्ण आयोग से इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चनों की एमसीक्यू सीरीज। इससे पहले मैं 3 वीडियो आपके सामने ला चुका हूं। आशा करता हूं अधिकतर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक मॉक टेस्ट 40 क्वेश्चंस का। आपके एग्ज़ाम में जो है लेक्चर एग्जाम में 40 क्वेश्चन की टीचिंग एप्टीट्यूड भी आने हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। राधा कृष्ण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। याद रखिएगा 4 नवंबर 1948 को। राधा कृष्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा में सुधार या उच्च शिक्षा में सुधार? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा उच्च शिक्षा में सुधार राधा कृष्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य था। राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर किस संगठन की स्थापना हुई? सीबीएसई की, एनसीईआरटी की, यूजीसी की या एआईसीटीई की? तो राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर दोस्तों यूजीसी का गठन हुआ था। याद रखिएगा यूजीसी। राधा कृष्ण आयोग ने किस भाषा को उच्च शिक्षा में माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किया? तो हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा या संस्कृत भाषा? तो राधा कृष्ण आयोग ने माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किया था कौन सी भाषा को? क्षेत्रीय भाषा को। ऐसा नहीं कि उन्होंने अंग्रेजी को रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो अंग्रेजी को भी उतना ही स्थान दिया, बट साथ में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। राधा कृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? तो ये सौंपी थी 1949 में। डेट भी याद रखिएगा 25 अगस्त 1949 को। राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की? अनुसंधान पर, खेल पर या फिर आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम पर या तकनीकी शिक्षा पर? तो उन्होंने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पर जो है बल दिया था, ठीक है। अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की थी। राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पता ही सिंपल सा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षकों के लिए किस सिफारिश पर जोर दिया? वेतन वृद्धि पर, प्रशिक्षण पर या फिर पदोन्नति के अवसर पर या सेवानिवृत्ति की आयु पर? तो उन्होंने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? व्यावसायिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, उदार शिक्षा पर या धार्मिक शिक्षा पर? तो दोस्तों यहाँ पर राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर, हालांकि यहाँ पर उदार शिक्षा लिखा, उदार शिक्षा नहीं होगा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों इसके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 राधा कृष्ण आयोग ने किस आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की सिफारिश की? 16 से 18, 17 से 19, 18 से 21 या 19 से 22? तो उन्होंने 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 11 है राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षकों के लिए क्या कहा? समाज के नेता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा के प्रहरी या छात्र मार्गदर्शक? उन्होंने बताया था कि जो शिक्षक हैं वो क्या हैं? राष्ट्र के निर्माता हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आयोग ने किस संस्था के गठन की सिफारिश की थी? स्कूल शिक्षा बोर्ड की, उच्च शिक्षा परिषद की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की या तकनीकी शिक्षा परिषद की? तो दोस्तों इसका आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की इन्होंने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर है 13 आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? रोजगार, नैतिक और बौद्धिक विकास, तकनीकी कौशल या सांस्कृतिक गतिविधि? तो इन्होंने बताया था कि जो नैतिक और बौद्धिक विकास है वे विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि और बाकी सभी उद्देश्य भी हैं और उद्देश्य भी हैं, रोजगार भी है, तकनीकी कौशल भी है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी हैं, परंतु मुख्य जो उद्देश्य है वो नैतिक और बौद्धिक विकास इन्होंने बताया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आयोग ने किस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने की सिफारिश की? विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में? तो आयोग ने कहा था विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाजशास्त्र तीनों में जो है अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या सिफारिश की थी? प्रवेश परीक्षा कराई जाए या मेरिट आधारित चयन हो या साक्षात्कार प्रक्रिया हो या उच्चतर माध्यमिक अंकों का उपयोग किया जाए? तो उन्होंने कहा कि मेरिट आधारित चयन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आयोग ने शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा की वकालत की? अंग्रेजी की, हिंदी की, क्षेत्रीय भाषा की या संस्कृत की? तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा की उन्होंने वकालत की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग ने किसके महत्व पर बल दिया? शिक्षा प्रशिक्षण, पुस्तकालय सेवाएं, नैतिक शिक्षा या सभी? तो शिक्षक प्रशिक्षण, पुस्तकालय सेवाएं, नैतिक शिक्षा, सभी पर इन्होंने बात कही थी, याद रखिएगा। आयोग ने किस प्रकार के विश्वविद्यालयों की सिफारिश की स्थापना पर बल दिया था? ठीक है, विश्वविद्यालय की कौन सी विश्वविद्यालय? ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना पर इन्होंने सिफारिश की, या शहरी विश्वविद्यालय, या विशेष विषयक विश्वविद्यालय, या शोध आधारित विद्यालय? तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, राधाकृष्ण आयोग ने छात्रों के लिए किस पर जोर दिया? तो इन्होंने मुफ्त शिक्षा पर, छात्रवृत्ति पर, नैतिक शिक्षा पर, या रोजगार प्रशिक्षण पर? तो इन्होंने बल दिया था नैतिक शिक्षा पर, इन्होंने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कितने अध्यायों में इन्होंने सौंपी थी? इन्होंने 14 अध्यायों में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर है 21, आयोग ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कौन सी रणनीति अपनाने की सिफारिश की थी? तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय एकीकरण पर इन्होंने जोर दिया था। विश्वविद्यालयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों में शिक्षक और छात्र का अनुपात इन्होंने क्या सुझाया? इन्होंने कहा था कि 1:10 जो होना चाहिए वो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, आयोग ने विश्वविद्यालयों के लिए क्या सिफारिश की? तो आयोग ने विश्वविद्यालयों को कहा कि विश्वविद्यालय क्या होनी चाहिए? स्वायत्तता इन्होंने इसकी होनी चाहिए विश्वविद्यालयों की। क्वेश्चन नंबर 24 है, आयोग ने महिला शिक्षा को क्या प्रोत्साहित किया? महिला शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि सह शिक्षा होनी चाहिए और महिला शिक्षा को भी समान अवसर मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयोग ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम की सिफारिश की? आयोग ने बहुआयामी पाठ्यक्रम, याद रखिएगा, बहुआयामी पाठ्यक्रम की इन्होंने सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 26 है, आयोग ने किस संगठन को मजबूत करने की सिफारिश की? तो आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस संगठन को बनाने की भी सिफारिश की थी और इसको मजबूत करने की भी सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा के किस स्तर को मजबूत बनाने पर इन्होंने बल दिया था राधाकृष्ण आयोग ने? तो उन्होंने बताया था स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर को मजबूत करने पर इन्होंने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, आयोग ने तकनीकी शिक्षा के लिए किस प्रकार की संस्थाओं का सुझाव दिया? तो उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, स्वायत्तता पर बल दिया था, तो स्वतंत्र संस्थाओं पर इन्होंने बल दिया था। विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए उन्होंने क्या सिफारिश की? उन्होंने कहा था कि आंतरिक मूल्यांकन पर इन्होंने जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर है 30, आयोग ने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए किस पर बल दिया था? तो इन्होंने भारतीय भाषाओं को और सामाजिक साहित्य के अध्ययन को, ठीक है, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है तो उन्होंने भारतीय भाषाओं को और साहित्य के अध्ययन को मजबूत करने पर बल दिया था। आयोग ने किस आयु वर्ग को उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त बताया था? याद रखिएगा, 18 से 21 वर्ष। आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नैतिक और बौद्धिक विकास। राधाकृष्ण आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 10 सदस्य। आयोग ने किस प्रकार की शोध को प्राथमिकता दी? इन्होंने कहा था मौलिक शोध होना चाहिए। याद रखिएगा, शोध को इन्होंने प्राथमिकता दी। किस प्रकार के शोध को? मौलिक शोध को। आयोग ने छात्रों के लिए किस सुविधा पर जोर दिया? इन्होंने कहा कि छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और हॉस्टल की छात्रावास, ठीक है, इस दोनों पर अत्यधिक इन्होंने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 36, आयोग ने ग्रामीण युवाओं के लिए कौन सी शिक्षा की सिफारिश की? तो इन्होंने ग्रामीणों के लिए व्यावसायिक और कृषि शिक्षा की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, आयोग ने किस स्तर की विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रामीण और क्षेत्रीय भी आ सकता है, ठीक है, तो ग्रामीण और क्षेत्रीय इन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 38, विश्वविद्यालयों में शिक्षक की भूमिका को किससे जोड़ा जाए? इसके लिए उन्होंने क्या सिफारिश की? तो उन्होंने कहा कि शिक्षकों को राष्ट्र के निर्माण होना के लिए जोड़ा जाए, वो राष्ट्र का निर्माण कर सकें, और नैतिकता, 2 पर इन्होंने उनको जोड़ा शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर है 39, आयोग ने किस प्रकार के पुस्तकालयों की सिफारिश की? तो आयोग ने आधुनिक
पुस्तकालयों की स्थापना की। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राधाकृष्ण आयोग ने परीक्षा में किस तरह की सुधार की सिफारिश की? तो राधाकृष्ण आयोग ने आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन पर इन्होंने जोर दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? 40 क्वेश्चंस राधाकृष्णन आयोग से संबंधित थे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मुदालियर और अन्य आयोगों से संबंधित क्वेश्चंस, MCQ से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।